यूपी में आज ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए मतदान होगा। राज्य में कुल 476 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। 349 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर प्रत्याशी इससे पहले निर्विरोध चुने गए हैं। मतदान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। 3 बजे के बाद रिजल्ट के लिए गिनती प्रक्रिया शुरू होगी। गोंडा की क्षेत्र पंचायत मुजेहना में चुनाव नहीं कराया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां 12 जुलाई तक रद्द कर दी हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कुल 1778 नामांकन हुए थे। 68 प्रत्याशियों का पर्चा रद्द किया गया था। नामांकन के बाद 187 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए थे और अब बाकी के सीटों के लिए आज वोटिंग। तमाम जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और वोटिंग के बाद आज ही 3 बजे के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कुल 476 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। कुल 825 सीटें, हालांकि इससे पहले 349 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं। पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार की अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पुलिस पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए ब्लॉक प्रमुख की निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। तो आपको बताते चले कि कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी पूरी तरीके से सख्त हैं और उनकी ओर से भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि इससे पहले नाम जब पर्चा दायर किया जा रहा था तो उस दिन जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए। हालांकि कार्रवाइयां भी हमने देखी कि पूरे प्रकरण पर बहुत तेज हुई अलग अलग हिस्सों में, लेकिन अब मुख्यमंत्री की ओर से ये सख्ती बरतती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कानून व्यवस्था को जो भी भंग करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर व्यवस्था बनाई जाए, ये भी उनके द्वारा निर्देशित किया गया है। अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यही उन्होंने निर्देश भी दिया है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। बुलंदशहर से मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित जुड़ गए हैं। इसके अलावा लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी संकल्प मौजूद है। सबसे पहले संकल्प मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज का दिन बेहद ज्यादा खास है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो गया, 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से भी निर्देशित कर दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। जी बिल्कुल, साफ तौर पे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सरकार किसी तरह का विवाद नहीं चाहती है, क्योंकि लगातार जो खबरें देखने को मिली थी उसके मद्देनजर माना जा रहा है कि अगर जो जिलों में ज्यादा घटनाएं देखने को मिली, चाहे वो पर्चा दाखिल करने के दौरान पर्चा फाड़ने की बात कही गई हो या फिर कई तरीके की तस्वीरें कल सामने आई है, इसके मद्देनजर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है और कई जिलों को संवेदनशील माना जा रहा है जहां पे पीएसी की तैनाती की गई है। चूंकि सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर में कोई टॉलरेंस नहीं की जानी है और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे चुनाव को लेकर के अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से कि साफ तौर पे कहीं ना कहीं अगर कोई भी लापरवाही या खामी दिखाई देती है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात की जाए तो भाजपा का दबदबा देखने को मिला था, ऐसे में जो निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की संख्या अच्छी है। और साफ तौर पे अगर बात की जाए तो पार्टी का जो लक्ष्य है आज के चुनाव को लेकर 600 से अधिक करीब 650 सीटों पे जीतने का पूरा जो लक्ष्य था उसके लिए काम किया गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं और साफ तौर पे मान मनौवल का दौर भी लगातार चल रहा है। जो विपक्ष के खेमे के लोग हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और साफ तौर पे सबसे बड़ी बात यह कही जा सकती है कि जिस तरीके से कल घटनाएं देखने को मिली थी और कई तरीके के विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, उन सबका खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही
लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी तरीके की अराजकता पे त्वरित कार्रवाई की बात कही गई। हालांकि एडीजी एलओ का भी दावा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी इन चुनावों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी तरीके की लापरवाही और जो भी अराजक तत्व है उन पे खास नजर रखने की व्यवस्था बनाई गई। हालांकि कई जो संवेदनशील जिले हैं वहां पे पीएसी की भी तैनाती की गई है। वैसे में माना जा रहा है कि आज 11 बजे ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं तस्वीर जरूर साफ हो सकेगी और शाम को ही जब इसकी मतगणना शुरू होगी तो ऐसे में विपक्ष लगातार कई तरीके के सवाल उठाता रहा है। कई तरीके की तस्वीरें कल पर्चा दाखिल करने के दौरान देखने को मिली थी। तो ऐसे में फिलहाल अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यह सुनिश्चित किया जाना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाए, क्योंकि विपक्ष को कोई सरकार अब मौका नहीं देना चाहती है किसी भी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाने का। तो ऐसे में तैयारियां भी पूरी बिल्कुल और तमाम तरह के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति और इसको लेकर अधिकारियों को लगातार वो निर्देशित भी कर रहे हैं। बने रहिएगा संकल्प। मैं मोहित का रुख कर लेती हूँ। मोहित, अगर बुलंदशहर की बात करें तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए? वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो कितना अलर्ट आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, बुलंदशहर में ब्लॉक चुनाव के लिए प्रशासनिक अमला पूरी सतर्क है। भारी मात्रा में सभी ब्लॉक पर सुरक्षा बल उसको तैनात कर दिया गया है। हालांकि बुलंदशहर में 6 ब्लॉक पर परसों ही निर्विरोध के चलते जो चयनित कर दिए गए थे ब्लॉक प्रमुख, और कल भी 2 जगह पर्चा लोगों ने वापस लिया है, जहाँ की शिकारपुर और गुलाबती में माना जा रहा है कि जो विरोधी विपक्ष था उसने अपना जो नामांकन है वापस ले लिया। उसके बाद लगभग 8 जगह ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो निर्विरोध जीत चुकी है। इसके अलावा अब 6 जो सीट है ब्लॉक की उन पर आज चुनाव किया जाएगा और सभी 6 ब्लॉक सीट पर जो पुलिस प्रशासन का कहना है कि भारी मात्रा में सुरक्षा मौजूद है, किसी तरह की वारदात होने से रोका जाएगा। हालांकि बीते कल देखा गया था कि ग्रामीणों ने एक गांव में पुलिस पर ही हमला कर दिया था। लगातार ग्रामीण को नाराज थे कि जो ब्लॉक में उनको ये था कि उनके प्रत्याशी का जो नामांकन है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से वापस कराया जा रहा है, जिसके बाद सारी स्थिति स्पष्ट हुई और ग्रामीणों को समझा बुझा के शांत किया गया। लेकिन पूरे तरीके से बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन सतर्क है और सब मानना है कि जो ब्लॉक का चुनाव है बिल्कुल साफ तरीके से स्वच्छ तरीके से पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, यही कोशिश वहां पर है प्रशासनिक अमले के भी। लौटूंगी आपके पास। विशांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी वाराणसी से जुड़ गए। विशांत, अगर वहां की बात करें तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर? देखिए, जब अगर बात की जाए ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तो जैसे कि हमने देखा था सीतापुर, लखीमपुर, आजमगढ़, जौनपुर, जहां तमाम जिलों में जो आगजनी गोलियां चली और पथराव हुआ, उसको देखते हुए वाराणसी में हालांकि इस तरीके की घटनाएं नहीं देखी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अतिरिक्त सुरक्षा मंगाई गई है, क्योंकि जो बात अगर की जाए वाराणसी की तो 8 ब्लॉक हैं। इनमें से 4 जो ब्लॉक हैं उनमें लगभग तय माना जा रहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनकी जीत निर्विरोध है। इसके अलावा जो 4 ब्लॉक हैं उनमें वोटिंग होगी, तो इस ओवर आज ही जो विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है वो है सुरक्षा व्यवस्था। जिस तरीके से हमने देखा कि जो एक तरीके से तापमान बढ़ रहा है, उसी तरीके से सियासी तापमान भी चरम पर पहुंच गया है। वो कानून व्यवस्था की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई गई हैं, उसको देखते हुए वाराणसी में भी अलर्ट कर दिया गया। हालांकि आसपास के जिलों में भी जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, पूर्वांचल में कई जिलों में हुई हैं, तो उसको देखते हुए वाराणसी काफी तरीके से अलर्ट है। आज ही तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको हिदायत दी गई है, किसी की कोई भी कोताही होती है तो उनकी जिम्मेदारी होगी और उनकी कार्रवाई होगी। ठीक है, और ऐसे में निर्विघ्न रूप से चुनाव की प्रक्रिया ये संपन्न हो, यही कोशिश है और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। विशांत, आपका बहुत धन्यवाद। और